नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन अब इस कानून में संशोधन होने जा रहे हैं। जी हां, अगर आप अब पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे देंगे। इसके अलावा शराब के मामलों का ट्रायल अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर या फिर किसी भी बड़े रैंक के अधिकारी दे सकते हैं और उन्हें जमानत भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक और संशोधन किए जा रहे हैं। बता दें कि प्राइवेट छोटी गाड़ियों में अगर पहली बार कम मात्रा में शराब मिलती है तो ऐसे में उन गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वहीं बात करें अगर बड़े मालवाहक गाड़ियों की, तो फिर उन्हें छूट नहीं मिलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, उसमें राज्य में शराबबंदी कानून में दूसरी बार संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा शराब में कारोबार में संलिप्त वाहनों का अब लैब रिपोर्ट मिलने के बाद वीडियोग्राफी कराकर उसकी नीलामी कराई जाएगी। इसके पहले शराब के काले कारोबार में जो वाहन इस्तेमाल में लाए जाते थे, वैसे वाहनों को पकड़े जाने के बाद राजसात करने की प्रक्रिया थी। इसके कारण कानूनी प्रक्रिया में काफी देर हो जाती थी, मगर अब इस प्रकार के वाहनों की नीलामी कम समय में हो जाएगी। संशोधन विधेयक में अभी तक प्रावधान किया गया था कि किसी वैसे वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाता है, लेकिन अब 1 या 2 बोतल शराब पकड़े जाने पर उसे फाइन लेकर के छोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कई सारी चीजों को बदलने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें शराब की बिक्री और तस्करी करने वालों पर नकेल कसने के लिए और सख्त कानून की संभावना है। राज्य में शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी और इसमें लगे लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सके उसे मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा। वहीं घर परिसर एएसआई भी सील कर सकेंगे। शराबबंदी कानून के सेक्शन 62 में बदलाव की तैयारी है। नए प्रावधान के अनुसार जिस जगह से शराब बरामद होगी उसे अब एएसआई भी सील कर सकेंगे। अभी यह अधिकार एसआई और ऊपर के अधिकारियों को ही है। जब्ती के बाद अधिकारी उसे वहीं पर नष्ट भी कर सकेंगे। इसके अलावा जब्ती की जगह नष्ट करने का पावर भी है। संशोधन के प्रावधान के अनुसार जब्त की गई शराब को अगर किसी वजह से सुरक्षित ले जाना संभव नहीं तो उसे बरामदगी वाली जगह पर ही डीएम के निर्णय से नष्ट किया जा सकेगा। अधिकारी उसका सैंपल सबूत के तौर पर रख सकते हैं। अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट डीएम को देंगे। आपको बता दें कि शराबबंदी कानून में कई सारे संशोधन किए जाएंगे, जिसकी तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब शराबबंदी कानून को और भी सख्त किया जाएगा। जी हां, कई सारे संशोधन के प्रस्ताव सामने आए हैं। अब देखना खास होता है कि इन प्रस्ताव में से कौन सा प्रस्ताव मंजूर होता है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।